Work hard, dear students. Now, good afternoon, everyone. This is the next video of class 8 from the brain teaser of compound interest. Here, the question is question number 6, compound interest, and then brain teaser. Okay, so brain teaser. Please see here, students. Mahesh borrowed a certain sum of money. Mahesh borrowed a certain sum of money. Question number 6. Mahesh borrowed a certain sum of money. Let the sum is equal to P. Okay. Add simple interest from Bhim. तो महेश जो बोरो किया है, महेश जी बोरो किए हैं भीम से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में and Mahesh lent this sum. क्या बोले सर मेरे पास? हम बस एक बार पूछे थे ऑल में. Now the question says that Mahesh borrowed a certain sum for 2 years at simple interest from Bhim, and Mahesh lent मतलब उधार दिया to विष्णु. महेश उसी अमाउंट को उधार दिया विष्णु को, है ना, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, है ना. तो n इज इक्वल टू 2 years. एक से उधार लिया है, भीम से उधार लिया है महेश 2 year के लिए, और जो पैसा लिया है उस सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, और इसको उधार विष्णु को जो है वो उधार दे रहा है. एक तरफ महेश बोरोवर भी है, एक तरफ महेश मनी लेंडर भी बन गया है ना. और महेश रिसीव किया है, किससे रिसीव करेगा? भीम से रिसीव किया है आपका 410 रुपये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भीम से 410 रुपये रिसीव किया है, और इससे विष्णु से रिसीव किया 410 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है ये भीम को, ये 400 रुपया दिया है, यानी ये काम किया है. तो फाइंड दिस सम निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हम लोग को आर भी निकालना पड़ेगा, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा. तो नाउ वी आर कमिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. So question number 6, we are doing it. Now, as you know that simple interest is equal to PRT by 100. Okay. So here we are using R is equal to small r %. So P is not known, and R and T is 2 years. So by 100. So it is 50. So simple interest is given here. Suppose that equation number 1, this is equation number 2. So 400 is given simple interest. So P into small r into T is equal to 200. So PR by 50. Only directly we have done over here. So this. So PR is equal to 50. So PR is equal to what? PR is equal to 400 into 50. ये हो गया. तो 4 5 जा 20, 0 0 0. सो 20,000 इज इक्वल टू PR. तो PR का वैल्यू कितना निकला? 20,000 निकल गया. सपोज कीजिए ये इक्वेशन नंबर 3. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n अंडर ब्रैकेट -1. अगर ब्रैकेट देंगे तो -1 करेंगे, और ब्रैकेट नहीं देंगे तो P रखेंगे. तो ये हुआ. तो यहाँ पे P1 प्लस R बाई 100. तो 1 प्लस R इज नॉट नोन, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R. सो n इज इक्वल टू 2 minus 1. सो हियर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा.
तो यहाँ पे इसमें हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस r बाई 100 प्लस r स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर एंड देन -1, ये एज इट इज रहेगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 1 कैंसिल हो गया। ये आपका अब p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2pr बाई 100 हो गया। यहाँ पे फिर p से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो pr स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर मीन्स 10,000। दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, so you are understanding. So now in place of PR we will write what? From equation 1 we will write 20,000, so PR into R we can write. Okay, so PR के जगह में हम लोग कितना लिखें? 20,000 बाई 100, फिर यहाँ पर 20,000 इंटू R, 20,000 इंटू R बाई 100। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये आपका 400 हो गया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू 410, ये दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो इट इज इक्वल टू प्लस हियर 200 R, इसे इधर ले लेते हैं तो 410 माइनस 400 is equal to 200 R. So it is equal to this is 20,000 divided by, here is not 100 only, it is 10,000. So 10,000, so it is 2 only 2 R, not 200 R, it is 2 R. So it is 10, so 2 R. So 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब कैंसिल होगा तो R इज इक्वल टू 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो महेश जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम है, ये है आपका 5% पर एनम। इज इट द आंसर? सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, महेश जो क्वेश्चन कह रहा है, महेश भीम से कुछ पैसा उधार लिया है, तो जो पैसा उधार लिया है उसको P माने हैं, और वही पैसा को विष्णु को उधार दिया है। तो भीम से जो पैसा उधार लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, लेकिन विष्णु को जो उधार दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। तो पहला वाला में हम लोग फर्स्ट पार्ट, भीम वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। तो P हम लोग एज इट इज लिखे, स्मॉल r लिख दें यहाँ पर, और 2 साल के लिए दे रहा है तो n के जगह में 2 या t के जगह में 2 लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो इससे PR बाई 50, तो PR बाई 50, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दे रहा है बोलोगे भाई? 400 दे रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 इज इक्वल टू PR हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ये भी होता है। और अगर याद करना है दूसरे तरह से तो इंटू करके भी लिख सकते हैं आप। तो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 2। तो 2 जब हो रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह में यहाँ पे 1 है और b के जगह में हम लोग का R बाई 100 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू R बाई 100, एंड देन R बाई 100 का होल स्क्वायर, इसका मतलब R स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। और ये वाला -1 जो है एज इट इज लिखा। 1 स्क्वायर जो है, 1 स्क्वायर ये माइनस 1 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये 2R बाई 100 और R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 10,000। सो हम लोग P को फिर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 2 यहाँ पे लिखे और P इंटू R है ना, PR बाई 100, फिर ये P से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई हुआ, P इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 100, तो 10,000 ये हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे PR है तो PR का वैल्यू हम लोग का 20,000 हम लोग का निकला है। अब PR स्क्वायर को हम लोग, R स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू R, तो जहाँ पे PR स्क्वायर है तो PR इंटू R लिखेंगे, तो PR के जगह में क्या लिखेंगे? 20,000 इंटू R एंड डिवाइडेड बाई कितना है?
10,000 है, तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया PR के जगह में, तो ये 2020 कैंसिल होकर के ये 400 आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 410 रुपया, और यहाँ पे 400, और यहाँ पर देखिए आपका 10,000 और यहाँ पर 20,000, तो कैंसिल हुआ तो 2 आ रहा है, तो 400 को आप इधर ले आइएगा, 400 इधर आया तो आपका 10 हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 2, और 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 5% पर annum. So this is the answer of the question. Hope you will understand this video. So please like, subscribe and share, and please hit the bell button to get the further notification of the video. So, and also view the video and or watch the video till from the beginning to end, so that you will understand properly. It is not my intention that my work total hour will increase. If you have to learn, you will have to go through from the very beginning of my videos, which I have started teaching from class 8 compound interest. Earlier I have done which chapter I have done? Earlier I have done from other topic. So you just go through mathematics, algebraic identities. So and now we will also make the video from MCQ of class 8 students, as well as class 10th student and 12 students also. So please go through it, and please subscribe my channel if you will understand, if the way of teaching you will understand, and any type of rectification is necessary, please comment me in the comment section, because no comments is coming. I am very much dissatisfied, because if the comment will come, then I can rectify myself. So thank you, and thanks for watching the video once again. Goodbye.